नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। एक तरफ जहां गरीबों को आवास दिया जा रहा है, तो वहीं बिहार में मौसम विभाग ने भयानक ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। तो वहीं बिहार के सभी गरीबों को कंबल बांटा जाएगा। साथ ही राशन कार्ड और गैस कनेक्शन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है कि अब गरीब परिवारों को घर के लिए इंतजार नहीं करना होगा। देखिए, बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में शामिल ग्रामीणों को अब शीघ्र आवास योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 1 जनवरी 1996 से पूर्व बने जीर्ण शीर्ण आवासों मतलब जो खराब हो चुके हैं, उन सभी घरों में रह रहे लोगों को फिर से आवास मिलने वाला है। सरकार ने इसके लिए 3 अरब 53 करोड़ 25 लाख 93 हजार रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। सामान्य जिलों में लाभुकों को 1,20,000 रुपए आवास निर्माण के लिए दिया जाएगा। तो वहीं बिहार के औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर, सीतामढ़ी व पश्चिमी चंपारण के लाभुकों को घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर में एईएस प्रभावित परिवारों को भी आवास का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के लिए भी सरकार ने 2 अरब 56 करोड़ 64 लाख 57 हजार रुपए की स्वीकृति दे दी है। एक तरफ जहां सरकार ने दावा किया है कि बिहार के हर गरीब को आवास मिलेगा, तो ये तो पीएम आवास योजना के तहत हो गया। तो वहीं बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी नीतीश कुमार जी लगातार हर जिले में सर्वे कर रहे हैं और जितने भी गरीब लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, उन सभी के लिए आवास पास करवाया जा रहा है। तो बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ी घोषणा हो गई। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बम्पर भर्ती होने वाली है। देखिए, बड़ी खबर है कि जो आंगनबाड़ी में नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका। राज्य में 2000 से भी अधिक सेविका और सहायिका का चयन होगा। समाज कल्याण विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित कराया जाए। राज्य में फिलहाल 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है, लेकिन स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या 1,14,000 है। इस कारण सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि सभी केंद्रों का संचालन कर चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो बड़ी खबर है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की 2000 से भी ज्यादा पदों पर जल्द बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, बिहार में जिनके पास भी गैस कनेक्शन है, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया है, तो उनका गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। साथ ही मिल रही सब्सिडी को सरकार खत्म कर सकती है। दरअसल उज्ज्वला योजना के तहत जिनको जिनको भी गैस कनेक्शन मिला है, उन सभी को फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा। हमने पहले भी कई बार आपको ये खबर दी है, लेकिन अभी भी बिहार के मात्र 25 से 30% ही लोग हैं जिन्होंने ई-केवाईसी करवाया है। समय बीतता जा रहा है, काफी कम समय है। हालांकि अभी 31 दिसंबर 2023 तक समय बढ़ा दिया गया है। जो 31 दिसंबर 2023 तक ई-केवाईसी नहीं करेंगे, उनका गैस कनेक्शन के साथ उनका सब्सिडी बंद कर दिया जाएगा। दरअसल घरेलू गैस कनेक्शन पर केंद्र सरकार के द्वारा अब ज्यादा सब्सिडी देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि चुनाव का भी समय आ रहा है। इसलिए जो गलत तरीके से गैस कनेक्शन लिए हैं, उन सभी को छांट दिया जाएगा। अब रही बात की ई-केवाईसी करेंगे कैसे, तो देखिए, अधिकतर गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर है। तो जिस गैस एजेंसी से आपने गैस कनेक्शन लिया है, उसी गैस एजेंसी में उस महिला को लेकर जाना होगा, या वो महिला जाएगी अपने आधार कार्ड को लेकर, वहां बायोमेट्रिक के द्वारा 5 मिनट में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। बिहार में भयानक तरीके से ठंड बढ़ गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अभी और भी ठंड बढ़ने वाली है, शीतलहर आने वाला है बिहार में। तो इधर बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों को बचाने के लिए
कार्य योजना बना ली है। बिहार के हर गरीब को, हर जरूरतमंद को कंबल बांटा जाएगा और सरकार के द्वारा गरीबों को बचाने के लिए कंबल की खरीद शुरू हो चुकी है। जल्द ही कंबल बंटने वाले हैं और कई इलाकों में कंबल बंटना शुरू भी हो गया है और बिहार के सभी जिलों के डीएम को ये विशेष जिम्मेदारी दी गई है। और इधर पटना से खबर है कि डीएम साहब ने आदेश जारी कर दिया कि गरीबों के लिए अलाव जलवाया जाए। देखिए, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, भू सुधार उप समाहर्ताओं तथा अंचलाधिकारियों को शीतलहर और पाला से बचाव के लिए मानक संचालक प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने को कहा है। डीएम साहब ने एक तरफ जहां कंबल बांटने का आदेश दे दिया, साथ ही इन्होंने कहा कि ऐसे स्थलों पर अलाव जलवाया जाए जहां निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हैं। वहीं धर्मशाला, अस्पताल परिसर, रेन बसेरा, मुसाफिर खाना तथा रिक्शा व टमटम पड़ाव, चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाया जाए और साथ ही रेन बसेरों की समुचित व्यवस्था की जाए। जितने भी रेन बसेरों की जरूरत पड़ेगी उतने खुलवाया जाए। डीएम साहब ने कहा कि सभी रेन बसेरों में पर्याप्त कंबल रहना चाहिए, कंबल की कमी नहीं होना चाहिए और जितने भी गरीबों को कंबल की जरूरत है, कंबल की खरीद कर कंबल बांटने की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही इधर समाज कल्याण विभाग ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। साथ ही समाज कल्याण विभाग ने यह भी कहा है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। गरीबों के लिए जितने भी पैसे की जरूरत होगी कंबल खरीदने के लिए उतना दिया जाएगा, लेकिन गरीबों को हर हाल में बचाना जरूरी है। बिहार सरकार जनता के पैसे से बिहार में सड़कों का निर्माण करवाती है, लेकिन रखरखाव और उसकी अच्छी मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ये सड़कें जल्द ही खराब हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण सड़कों की रखरखाव के लिए कार्य प्रभारी का बहाली किया जाएगा। राज्य भर में 1070 पथ कार्य प्रभारी की होगी तैनाती। देखिए, पथ कार्य प्रभारी के तौर पर बहाल होने वाले ये कर्मचारी बनी हुई सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य की हर 10 पंचायतों पर एक पथ कार्य प्रभारी की तैनाती करने का निर्णय लिया है और इन सभी पथ कार्य प्रभारी की कनीय अभियंता यानी सिविल इंजीनियर के साथ तैनाती होगी। तो वहीं देखिए, बिहार में हाल ही में ग्रामीण कार्य विभाग का पुनर्गठन किया है और इसके तहत विभाग में 2261 पदों पर बहाली के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकालने की बात कही है। और अब फिर से बड़ी खबर आ गई कि अब राज्य भर में 1070 पथ कार्य प्रभारी की तैनाती होगी और इन सभी के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही निकल रहा है। बिहार के साथ देश के किसानों को सरकार नए साल का तोहफा देने वाले हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो अभी 6,000 रुपया सालाना मिलता है वो बढ़कर 8,000 रुपये होने वाले हैं। अभी हर एक 4 महीने में जो किसानों को 2-2 हजार रुपये की राशि दी जाती है, लेकिन अब नए साल में हर एक 3 महीने में 2-2 हजार रुपये की राशि दी जाएगी, यानी सालाना 8,000 रुपये अब मिलेंगे। और साथ ही 16वें किस्त की राशि को लेकर बड़ी खबर है। किसानों के खाते में फिर से केंद्र सरकार 16वें किस्त की राशि में 2-2 हजार रुपये फरवरी के महीने में भेजने वाले हैं। बिहार में अभी से ही ठंड ने कपकपा कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है। बिहार में कनकनी बढ़ गई है, लेकिन अभी तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों में बिहार में भयानक पारा गिरेगा, भयानक ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि शहर व आसपास के इलाकों के तापमान में गिरावट जारी है। बिहार के सभी जिलों में लगातार तापमान तेजी से गिरता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में बिहार में भयानक तरीके से ठंड बढ़ेगी। बिहार का तापमान न्यूनतम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो इधर आपदा विभाग ने सभी डीएम को निर्देश भेजा है कि शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से पहले ही तैयारी कर लें।
आपदा विभाग ने कहा है कि जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड और शहरी व अर्ध शहरी स्थलों पर अलाव की व्यवस्था हो, रेन बसेरों और अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्था की जाए, रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों को कंबल बांटा जाए, सभी अस्पतालों में दवा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि पंचायतों को मिलेंगे 6,500 करोड़ रुपए। देखिए, पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट, खेल के मैदान, उद्यानों में खुले जिम आदि की व्यवस्था होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास होगा। सौदाह गृह, बस व ऑटो स्टैंड का निर्माण होगा। देखिए, बिहार की ग्राम पंचायतों को छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2023 से 24 में 6,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस राशि से कई अन्य भी निर्माण करवाए जाएंगे, जैसे स्वच्छता के लिए गलियों का पक्कीकरण व नाली का निर्माण, पेय जलापूर्ति, वर्षा जल संचयन के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना का अनुरक्षण व रखरखाव और सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार सहित छठ घाट का निर्माण आदि कार्य भी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया आदेश जारी किया है कि अब व्हाट्सएप पर नहीं दे सकेंगे लीव एप्लीकेशन। छुट्टी का एप्लीकेशन अब व्हाट्सएप पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, बिहार के शिक्षक, पदाधिकारी और कर्मियों के लिए बड़ी खबर है कि अब वे छुट्टी व्हाट्सएप पर नहीं ले सकेंगे। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया फरमान जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में नई सरकार बन गई है। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम मोहन यादव का पहला एक्शन देखिए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने बुधवार को सीएम पद की शपथ ली। शपथ लेते ही उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया। चाहे मुसलमानों के मस्जिद हो या हिंदुओं के मंदिर हो, जहां भी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगा है, सभी को हटाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई है। मध्य प्रदेश के साथ सभी राज्यों में बीजेपी ने अपने किए गए सभी वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। ये हुई ना बात, बिहार में एक ऑफिसर ऐसा भी, बिहार के सरकारी अस्पताल में डीएम ने कराई अपनी पत्नी की डिलीवरी। दरअसल बात है बिहार के कैमूर के डीएम सावन कुमार की। कभी बिहार के डीएम साहब किसान बन गए, कभी लाल शर्ट और लुंगी पहनकर धान रोपने खेत में उतर गए, तो कभी गांव-गांव घूमकर बुजुर्ग माताएं और बहनों का हाल चाल जान लिया। कुछ ऐसा ही है बिहार के कैमूर के जिलाधिकारी यानी डीएम सावन कुमार। लेकिन इस बार डीएम सावन कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए हर तरफ उनकी तारीफें हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफों की पुल बांधते रहते हैं, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वे नहीं जाते हैं सरकारी अस्पताल में, जो गरीब हैं वही सरकारी अस्पताल में जाते हैं। लेकिन कैमूर के डीएम साहब ने अपनी पत्नी की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवाई। आपने देखा ही है कि जब बिहार के कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, जब सरकारी अस्पताल का सिर्फ निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो किस तरह से रातों रात व्यवस्था ठीक हो जाती है। लेकिन यही नेता लोग, यही अफसर लोग यदि सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने चल जाए तो सोचिए किस स्तर का सुधार हो सकता है। लेकिन बिहार का शायद ही कोई नेता होगा, कोई अधिकारी होगा जो सरकारी अस्पताल में जाता होगा। लेकिन डीएम साहब ने एक मिसाल पेश करके सबके सामने एक उदाहरण पेश कर दिया है।